हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैट जीपीटी की ई बुक के बारे में। मैं इसमें सब कुछ आपको बताने वाली हूँ डिटेल्स में कि आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो 197 पेज है, यानी कि इसमें बहुत सारे बेसिक से आपका टॉपिक कवर किया हुआ है। तो आपको पता ही होगा कि चैट जीपीटी कितना ट्रेंड में है और इससे आप अपना काम कितना इजीली कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको स्टूडेंट को अगर आपको टॉप करना है कॉलेज में, तो आप चैट जीपीटी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट आना चाहिए अच्छे से। जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट दे सकेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप इसमें आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो प्रॉम्प्ट अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छे से एग्जाम में क्लियर कर सकेंगे, अच्छे मार्क ला सकेंगे। और भी इसमें बहुत कुछ है, जैसे कि अगर आप एक वेब डेवलपर हो तो आप चैट जीपीटी से एरर कैसे, अगर आपकी कोडिंग में कुछ एरर आ जाता है तो आप एरर भी चैट जीपीटी से सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे टॉपिक्स से हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिक ऑफ चैट जीपीटी। तो यहाँ ये बहुत बेसिक सा चैप्टर है फर्स्ट। इसको आपको चैट जीपीटी को कैसे ओपन करना है, लॉगिन करना है, ये सारा इसमें बताया रखा है। एंड नेक्स्ट जो है, यहाँ पे देखो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो ये बहुत ट्रेंड में चलने वाला है अभी भी, अभी तो थोड़ा है ये ट्रेंड में। तो देखो, चैट जीपीटी को अगर आपको अच्छे से रिजल्ट चाहिए हो तो प्रॉम्प्ट अच्छे से आना चाहिए। तो फर्स्ट आपको, जब भी आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हो तो आपको हिंदी में ज्यादा नहीं देना है, इंग्लिश में देना है ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा रिजल्ट अच्छा देता है। तो यहाँ पे सब बता रखा है कैसे कैसे आपको प्रॉम्प्ट देना है और प्रॉम्प्ट यूज करके भी बताया है। तो एकदम सिंपल से आपको लैंग्वेज में ये बुक लिखी गई है, जिससे कि आप पूरा अच्छे से समझ सको। हिंदी में लिखी है ये बुक। तो उसके बाद देखो, यहाँ पे मेन बेनिफिट ऑफ चैट जीपीटी दिखाया है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, बेनिफिट इसमें दिखाया है। आप चैट जीपीटी की हेल्प से कैसे वर्क फ्रॉम होम काम करके करके पैसे कमा सकते हो, ये भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो आपको कुछ टूल्स दिए हैं, कैसे कैसे करना है, प्रॉम्प्ट कैसे देना है, बहुत सारा है इसमें। तो स्टेप बाय स्टेप स्पेलिंग मिस्टेक और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जैसे बहुत सारी चीजें चैट जीपीटी से ही करवा सकते हैं। चैट जीपीटी को आप बस अपने वेब पेज को लिंक दीजिए और देखिए यहाँ पे सब कुछ है। पर्सनल प्रिपरेशन, ये मेन बेनिफिट हुआ। और फिर चैट जीपीटी फॉर बिगिनर्स, अगर आप बहुत बिगिनर्स लेवल के हो, थोड़ा भी आपको पता नहीं है चैट जीपीटी क्या है बिगिनर्स में, तो आप चैट जीपीटी को कैसे प्रॉम्प्ट देना है ये सीखते हैं। सारे प्रॉम्प्ट इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगे। और आपको और मैं आपसे यहाँ, देखो चैट जीपीटी हिंदी इंग्लिश में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई इंग्लिश हिंदी में लिखते हो तो आप उसके आगे आपको प्रॉम्प्ट डालना है कन्वर्ट इनटू हिंदी। तो आपको वो हिंदी को इंग्लिश में लिख के देगा, इंग्लिश को हिंदी में लिख के देगा, वो भी यहाँ पे बताया है। तो बिगिनर्स लेवल के लिए, बहुत बिगिनर्स वाले जो है, जो थोड़ा भी नहीं जानते हैं, उनके लिए यहाँ पे दिखाया गया है। ऐसा ये रोल्स यहाँ पे बताया है। उसके बाद देखो, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डाल के दिखाया है, राइट अ बर्थडे विशेष मैसेज फॉर माय फ्रेंड। तो जैसे ये प्रॉम्प्ट आप डालेंगे तो देखो यहाँ पे विशेष दिया गया है और यूर नेम, आप यहाँ नेम एंटर कर सकते हो। ये वाला कंप्लीट अच्छा है, तो ये वाला कंप्लीशन अच्छा है। तो इस पर सिर्फ इतना प्रॉम्प्ट देने से आप इसे पर्सनलाइज नहीं बना सकते, और पर्सनलाइज बनाने के लिए आपको इस एक रोल देना होगा। तो आप इस तरह से अलग से इसमें लिख सकते हो। जैसे कि आप इसमें ये देखो, ये हमने यहाँ पे दिया तो ये इतना अच्छा नहीं दिया उसने। और नेक्स्ट हमने दिया है प्रॉम्प्ट, तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा इसने प्रॉम्प्ट लिख के दिया है। तो इमोजीज, इसमें इमोजीज ऐड किया है, बलून्स ऐड किए हैं और गिफ्ट्स भी ऐड किए। तो अच्छा प्रॉम्प्ट आप देंगे तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो प्रॉम्प्ट में दिए हैं, तो प्रॉम्प्ट आप ऐड कर सकते हो। फर्स्ट देखो कितना सिंपल था, सिंपल बर्थडे विशेष। और फिर थोड़ा सा एडवांस अच्छा करने के लिए थोड़ा सा एडवांस, और फिर उससे अच्छा करने के लिए देखो यहाँ पे कितना अच्छा दिख रहा है। तो ऐसे आपको प्रॉम्प्ट्स यूज करने हैं। तो इसमें बताया गया है कैसे कैसे आपको प्रॉम्प्ट लिखने हैं। अगर आप मास्टर हो जाते हो प्रॉम्प्ट में, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके भी एक आया है, तो आप जितना चैट जीपीटी में अच्छे से प्रॉम्प्ट दे सकेंगे तो उतना आप मास्टर हो सकते हो। तो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे यानी कि एक वेब डेवलपर या फिर ईमेल राइटिंग या फिर बहुत सारे ऐसे आपको ट्रेंड में चल रहा है,
कोई भी एक स्किल आप मास्टर कर सकते हो, और इससे अगर आप इससे प्रॉम्प्ट देने में अच्छे हो जाते हो तो वहां से भी आप अच्छे से अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद देखो इसमें बेसिक बताया गया है। बेसिक मतलब कि सब कुछ, जैसे कि अलग अलग प्रॉम्प्ट यूज कैसे कर सकते हो, आर्टिकल्स के लिए कैसे यूज कर सकते हो, ब्लॉगिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हो, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखो ट्रांसलेट एंड री राइटर्स, ट्रांसलेटर एंड री राइटर्स का था वो। और उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट ज्यादा यूज किया है इसमें, ताकि आपको समझ सके आपकी प्रॉम्प्ट कैसे यूज करना है। तो समराइज रिस्पॉन्स, यहाँ पे देखो आई क्यूरियस अबाउट दिस टॉपिक बट डोंट हैव मच टाइम टू इट रीड, प्लीज समराइज ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट इन अ सिंगल पैराग्राफ। तो ये हमने ये प्रॉम्प्ट डालने के बाद आपको अलग से रिजल्ट देगा ये। तो इस तरह से ये प्रॉम्प्ट, इसमें हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के आपको सीख जाएंगे अब थोड़ा थोड़ा कि कैसे कैसे यूज करना है। तो अच्छा रिजल्ट देने के लिए आपको अच्छे प्रॉम्प्ट डालना है बस, बाकी आपको कुछ नहीं है। राइटिंग कोड्स, अगर आप चैट जीपीटी से कोई कोड लिखवाना है तो आप कुछ इस तरह से प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो। तो देखो राइट पाइथन कोड कन्वर्ट स्ट्रिंग टू, देखो यहाँ पे कोडर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप कॉलेज में हो, कोडिंग करते हो, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। अच्छे से प्रॉम्प्ट देंगे तो अच्छे से आपको ये रिजल्ट देगा। बेसिक सी वेबसाइट आप बना सकते हो चैट जीपीटी से, फ्रंट एंड वाली और बैक एंड वाली भी बना सकते हो। तो आपको बेसिक बेसिक की कोडिंग की नॉलेज होना चाहिए बस, कि इसमें आप फ्यूचर्स क्या ऐड कर, आपको फ्यूचर्स पता होंगे तो आप अच्छे से इसको रिजल्ट, इसमें आप फॉर्म दे सकते हो। एक्सेल के भी बताया है, एक्सेल में फॉर्मूला, एक्सेल फॉर्मूला चैट जीपीटी के आने से ही आप मास्टर्स और एक्सेल की डिग्री ले सकते हो। एक्सेल के अलग अलग और कठिन फॉर्मूला को आपको अब याद करने की जरूरत नहीं है, बस इन इमेज को देखकर समझिए कैसे प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे चैट जीपीटी आपको फॉर्मूला बता सकता है। देखो ऐसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जैसे कि हम ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कोई आपसे बात कर रहा है, इसे आपको यहाँ पे बताया गया है लिख के। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ई बुक है ये। तो आप कमेंट में चेक, कमेंट डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, वहां पे आपको लिंक मिल जाएंगे ई बुक के। राइट यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है। उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, फंडामेंटल्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है ये। इसमें आपको फंडामेंटल दिखाई देंगे थोड़े बेसिक बेसिक से आपको क्या क्या है प्रॉम्प्ट। टेल मी अबाउट द डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग, तो ये डॉग्स के बारे में बता रहा है अलग अलग। आप प्रॉम्प्ट कैसे डालना है ये यूजर सिखा रहा है। आप अलग प्रॉम्प्ट ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, पर आपको करना कैसे है, पहले आपको टेल मी ऐड करना है, फिर आपको अगले वाला आपको जो ऐड करना है वो कर सकते हो। इसी तरह से बहुत सारे हैं इसमें, तो मैं सारे टॉपिक्स आपको दिखा रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हो। डायरेक्ट द आउटपुट फॉर्मेट, चैट जीपीटी को हमेशा ये जरूरी बताइए कि आप किस तरह का आउटपुट चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से समझिए, प्रॉम्प्ट 1 कैन यू एक्सप्लेन मी, इस तरह से ऐड करना है, कैन यू एक्सप्लेन मी। फिर आपको आपका टॉपिक साइकोलॉजी इन अ पैराग्राफ, फिर आपको आपका टॉपिक इसमें ऐड करना है, कैन यू एक्सप्लेन मी, इस तरह से कैन यू एक्सप्लेन मी साइकोलॉजी इन पैराग्राम। तो ये यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट ऐड किया और आपको ये सारा आंसर दिया है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप शॉर्ट में चाहते हो तो आप उसके आगे शॉर्ट लिख दीजिएगा, तो ये शॉर्ट में, स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा तो स्टेप बाय स्टेप। तो सारे प्रॉम्प्ट इतने सर्च कर करके, मतलब रिसर्च कर करके लिखे हैं या ऐसे ही नहीं लिखे हैं, तो आप इसको ध्यान जरूर देखिए कि क्या क्या इसमें है। तो परफेक्ट प्रॉम्प्ट कंटेक्ट यहाँ पे जो इसमें आप ऐड कर सकते हो अपना, स्टेप बाय स्टेप आपको ये देगा फिर लिख के। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चैट जीपीटी फॉर स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट हो, मैंने फर्स्ट में बताया था आपको, अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट को क्विक लर्निंग कर सकते हो आप अच्छे से, मतलब कि रिपीटेड क्वेश्चन आप चैट जीपीटी से ले सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ले सकते हो। और वो आप लेने के लिए अच्छे से आपको प्रॉम्प्ट आना चाहिए, डालते आना चाहिए, फिर आप ले सकते हो। और फिर प्रॉम्प्ट से आप टॉप भी कर सकते हो। आपके क्लास में टेंथ वाला दिया है यहाँ पे, तो फार्मूला वो सिंपल लैंग्वेज में आप, अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल इंग्लिश में ले सकते हो आपका क्वेश्चन। फिर वो आपको आंसर भी देगा, क्वेश्चन आप देंगे तो इसे अच्छे से। तो यहाँ पे देखो इस तरह से बहुत इजी हो जाएगा स्टूडेंट के लिए भी।
तो ये आप समझ सकते हो। तो होमवर्क में हेल्प भी कर सकता है आपको ये आप प्रॉम्प्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट भी दिए गए हैं कैसे कैसे प्रॉम्प्ट ऐड करना है, पर आपको बेस्ट बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देगा। चैट जीपीटी का सिंपल सा एक लाइन में मीनिंग तो है कि जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा आपको आंसर देगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है, प्रॉम्प्ट में ही है ये सब कुछ। इसीलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके निकला है। तो आप कोई भी एक टॉपिक ले लीजिएगा, आपका जो मतलब कोई भी एक स्किल सीख लीजिएगा, आप इसके प्रॉम्प्ट के अच्छे से सर्च जितना आप उस पे काम करेंगे चैट जीपीटी का, आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे यूज करना है। तो आप हाई लेवल की जॉब भी इस पे पा सकते हो चैट जीपीटी के हेल्प से। तो देखो, उसके बाद स्टडी शेड्यूल बनाना है। आप अगर आप स्टडी शेड्यूल बनाना चाहते हो तो वो कैसे बनाना है, इसके लिए प्रॉम्प्ट दिए गए हैं। तो इंग्लिश कंप्यूटर सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। पीपीटी जनरेशन, देखो पीपीटी के भी आता है, जैसे कि कॉलेज वाले स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें पीपीटी बनाना होता है। तो पीपीटी कैसे बना सकते हैं वो है, कॉलेज और स्कूल में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए अक्सर हमें टीचर्स को असाइनमेंट देते रहते हैं। हम इसको करने में घंटों की रिसर्च और राइटिंग और एडिटिंग करते हैं, और बहुत पीपीटी बनाना बहुत हार्ड लगता है। अगर आप पीपीटी बनाना चाहते हो तो चैट जीपीटी के हेल्प से 2 या 3 मिनट में आप बना सकते हो, बहुत इजी से ये अगर आप अच्छे से प्रॉम्प्ट देते हो तो ये बन जाएगा। तो पीपीटी बना सकते हो आप चैट जीपीटी की हेल्प से, प्रेजेंटेशन, इमेजेस बहुत सारा। तो यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट इस तरह से आपको ये देगा। उसके बाद आप यहाँ से रिपोर्ट भी बना सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चंस, आप इंटरव्यू का कोई भी एक टॉपिक ले लीजिएगा, उस पे अगर आपको कोई इंटरव्यू देना है आपको, तो इंटरव्यू के लिए आप प्रिपरेशन करके जा सकते हो। देखो, अगर आपको किसी भी कैटेगरी की जॉब या इंटर्नशिप की जरूरत है और आपको ये नहीं पता है कि जॉब इंटर्नशिप के इंटरव्यू राउंड है, एचआर आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप इस चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट को देखिए, आप सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो जाएंगी। तो बहुत बड़ी टेंशन होती है ये, अगर आपको पता नहीं होता है कि क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो चैट जीपीटी इतना एडवांस है, आपको बता देगा कि जो सामने वाला जो है वो क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। तो आप यहाँ से अच्छे से प्रॉम्प्ट डालिएगा तो आपको सब कुछ ये दे देंगे। टेल मी अबाउट यूर सेल्फ, ये सब कुछ। अगर आप कोई सिलेबस, कोई बुक से रिलेटेड पूछ सकते हो, कोई बुक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेंगे, आपको ऐसा लगता है, तो वो आपको यहाँ से चैट जीपीटी को क्वेश्चन करके आपको वो आंसर दे देगा डिटेल्स में। चैट जीपीटी फॉर स्किल डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी स्किल सीख रहे हो, या ऐसे कि अब जैसे आपको ट्रेंडिंग में आपको यूट्यूब पे फाइंड करना हो जो ट्रेंड में चल रहा है, कोई एक ट्रेंड वाला टॉपिक ले लीजिएगा, और ट्रेंड वाला टॉपिक ले, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक मोशन हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, लैंग्वेजेस हो गए जैसे कि हमारे जावा, जावास्क्रिप्ट, ह्यूमन रिसोर्स। अभी अभी तो जॉब मतलब जो हमारे एडवांस एआई टूल्स आ रहे हैं, उस पे अलग अलग जॉब्स निकलेंगे, आपको वो फाइंड करना है और उस पे आप मास्टर कर लेते हो उसको, तो आप वो तो हाई पे लेवल की जॉब पा सकते हो। उससे चैट जीपीटी की हेल्प से आपको वो देखना है कि कौन सी जॉब्स फ्यूचर्स में है, और फिर उस पे आप साइड बाय साइड उस पे सीख के उसको अच्छे से मास्टर कर सकते हो, और आने वाले ईयर्स में आप देख पाएंगे इसके डिमांड बहुत होंगे। तो देखो, डिमांडिंग स्किल यहाँ पे दिखाई दी, आपने पहले से सुन रखा होगा। तो चलिए अब इससे ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट चैट जीपीटी को कुछ इस तरह से प्रॉम्प्ट्स से यूज कर से, जिससे कि हम कोई भी स्किल बेसिक से एडवांस लेवल तक फ्री में सीख सके। फ्री में आप चैट जीपीटी से बहुत कुछ सीख सकते हो, बस आपको क्या आना चाहिए, चैट जीपीटी का बेसिक सा नॉलेज आना चाहिए, बाकी आप फिर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करवा सकते हो चैट जीपीटी के हेल्प से। मान लेते हैं आप एक बिगिनर है और आपको पाइथन लैंग्वेज सीखनी है, तो सबसे पहले आपको पाइथन लैंग्वेज में क्या क्या सीखना है, इसका एक रोड मैप डिजाइन करना होगा। इस प्रॉम्प्ट को देखिए, तो आप इसे देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है। तो जिससे प्रॉम्प्ट ऐड करेंगे तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देगा, आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप मॉड्यूल बनाकर दे देगा। आप इसको शुरू करने के लिए एक प्रॉम्प्ट देना है। तो आप इसे बोलिए कि मुझे सिंपल लैंग्वेज में दे, मतलब सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अगर एडवांस अब थोड़ा थोड़ा ये हार्ड लगता है पढ़ने में, तो आपको सिंपल में भी दे देंगे। जब आप कोई कोर्स सीखने के लिए इसको बोलेंगे, तो ये आपको पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी
होमवर्क एक्सरसाइज भी बनाकर देगा। जितना जितना ये आपको समझाएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेगा, आपको एक क्वेश्चन भी पूछेगा, जैसे आप प्रॉम्प्ट देंगे उस तरह से, उसके अकॉर्डिंग। अब अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो ये प्रॉम्प्ट देने पर चैट जीपीटी आपको वह चीज भी वापस से और सिंप्लीफाई करके समझाएगा। तो इस तरह से है ये। देखो यहाँ पे ये जो ई बुक है इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या किया है, प्रॉम्प्ट का यूज किया है। तो इसमें आपको प्रॉम्प्ट कैसे देना है वो ज्यादा से ज्यादा इसमें फोकस किया गया है, जिससे कि आप समझ सको। बस पढ़ने पे ही नहीं है इसमें कुछ। तो प्रॉम्प्ट का यूज यहाँ पे देखो 66 पेज हमारा यहाँ पे हो गया है, अभी भी बहुत सारे पेजेस इसमें बाकी है। तो नेक्स्ट देखो, स्किल सीखने के बाद आपको इनको अपने करियर डेवलपमेंट और फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए यूज करना शुरू कर देना। अब अगला सेक्शन चैट जीपीटी से फ्रीलांसिंग कैसे करें, इनकम जनरेट कैसे करें। देखो इस बुक में फ्रीलांसिंग कैसे करना है सब कुछ इसमें ऐड है। जैसे कि स्टूडेंट को स्टडी कैसे करनी चाहिए, ये सारी स्टेप बताया है, प्रॉम्प्ट बताया है। आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बनना है तो वो तो आप इस बुक से सीख ही रहे हो, धीरे धीरे कैसे प्रॉम्प्ट ऐड करना है वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको फ्रीलांसिंग कैसे करना है वो सब कुछ बता रखा है स्टेप बाय स्टेप। एंड उसके बाद आपको शेड्यूल बनाना है, टाइम टेबल, वो कैसे बना सकते हो, बनाना है। हेल्थ का भी इसमें थोड़ा बहुत रखा है, तो सब कुछ इसमें बताया है। तो देख सकते हो आप ये चैट जीपीटी की बुक में बहुत सारा आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे। अब चैट जीपीटी फॉर राइटर्स, वो टॉपिक क्या था ये, कि फ्रीलांसिंग कैसे करना है वो भी तो सिखाता है। उसके बाद चैट जीपीटी फॉर राइटर, अगर आप राइटर्स बनना चाहते हो चैट जीपीटी से हेल्प से तो वो भी आप कर सकते हैं। इस खास सेक्शन में हम बात करेंगे कि चैट जीपीटी को किसी भी फॉर्म ऑफ राइटिंग को लिखने के लिए एक दूसरा दिमाग दे सकते हैं। फिर चाहे आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो या कोई स्क्रिप्ट या फिर कोई फाइनेंशियल स्टोरी, बस आपको चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देना है, अपने क्रिएटिव आइडिया और अपनी रिसर्च स्किल को यूज करना है, पीस ऑफ कंटेंट को पूरा करने में बहुत मदद करेंगे। चलिए ये सब हेडिंग की इंफॉर्मेशन प्रॉम्प्ट समझिए। एक राइटर को क्या क्या जरूरत पड़ती है उन सबको एक सोल्यूशन बताएंगे। आप मैंने फिर से आपको बता रही हूँ, आपको किसी भी इसमें इंटरेस्ट हो, कोई भी एक स्किल इंटरेस्ट हो आपको, वो भी टॉप मतलब टॉप ट्रेंडिंग में चलनी चाहिए, वो कभी बंद ना हो, इस तरह से वो ले लेनी है और आपको उसको मास्टर करना है। तो आप इसमें इंटरेस्ट के रिलेटेड आप इसमें अर्निंग भी कर सकते हो और आपका इसमें इंटरेस्ट भी रहता है। तो यहाँ पे देखो फ्रीलांसिंग के लिए ब्लॉगिंग है, राइटिंग है, राइटर आप राइटिंग कर सकते हो, ब्लॉग राइटिंग कर सकते हो, और बहुत सारे अलग अलग है इसमें। तो यहाँ पे देखो, आई एम राइटिंग अ ब्लॉग पोस्ट ऑन द टॉपिक मदर नेचर, सजेस्ट मी विथ 10-12 आई कैची टाइटल अराउंड 5 वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको बताया है कि आपको दिया है यहाँ पे। अब ब्लॉग के लिए एक मेटा डिस्क्रिप्शन चाहिए जिससे हम गूगल पर ब्लॉग रैंकिंग में हेल्प करते हैं। आपको कोई भी मतलब आपको रैंकिंग भी करानी है तो वो भी आप करा सकते हो। आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। देखो एसईओ लिखना है आपको इसमें। तो एसईओ से आपको पता है आपका जो सर्च में आ जाता है, आप कुछ भी करते हो तो डालते हो तो गूगल पे। तो इस तरह से है ये। और इसके हेल्प से आप बेसिक से मैंने बताया कोडिंग भी कर सकते हो, आप बेसिक सा कोडिंग बना सकते हो। फ्रंट एंड वेबसाइट बहुत इजी होती है बनाना। आपको इसमें और भी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, कैसे एसईओ करना है, चैटजीपीटी हेल्प से कैसे पूछना है, ये सब दिखाई देगा। और प्रोफेशनल लेवल का क्या था, ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग ऑडियंस। उसके बाद वो सारा है इसमें, मैं कुछ कुछ स्किप कर रही हूँ ताकि देखिए यहाँ पे अभी भी 80 पेजेस हमारे हुए हैं, 197 पेजेस का है ये बुक। तो आप सोच सकते हो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो प्रॉम्प्ट का बहुत यूज किया है, मैं फिर भी बता रही हूँ आपको। देखो कैसे कैसे प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिए हैं, ऐसे ही आपको सेम ऐसे ही प्रॉम्प्ट यूज करना है। और बाकी आपको जो आपका जो टॉपिक है वो आप ऐड करना है आपको। और सजेस्ट मी सम, ये आपको लिखना है, उसके आगे आपको जो आपको चाहते हो वो लिखना है।
तो आपको बेसिक इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए। जैसे आपको कुछ लिखना है यहाँ पे तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बेसिक बेसिक इंग्लिश जरूर आनी चाहिए आपको, तो आप अच्छे से इसका बेनिफिट ले सकते हो। तो ज्यादातर प्रॉम्प्ट आपको दिखाई देंगे थोड़े बहुत यहाँ पे, और कैसे कैसे करना है, और फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी नीचे लास्ट में। चार जीपीटी फोर कोडर, देखो जो चार जीपीटी फोर कोडर यहाँ पे लिए है, आइए आप समझते हैं चार जीपीटी कोडर के लिए असिस्ट का काम कैसे कर सकते हैं। कई कई बार कोडर को ऐसी सिचुएशन में गुजरना पड़ता है जहां उन्हें एक ऐसा कोड लिखना पड़ता है जो कठिन तो नहीं, लेकिन रिपीटिंग बहुत होता है, जिसे अक्सर बॉयलर प्लेट भी कहते हैं। देखिए चार जीपीटी को कोड इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपको पास डोमेन नॉलेज तो होना ही चाहिए। मतलब कि क्या बता रहा है यहाँ पे, बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको। तो चलिए आप एक बेसिक प्रॉम्प्ट समझते हैं। तो यहाँ पे आई वांट अ सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट रिटर्न इन एचटीएमएल। वेब डेवलपर जो है उनको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बाकी ये आपको दे देगा, फिर आपको ये समझ में भी आ जाएगा। थोड़ा भी कोई रॉन्ग होता है आप इससे पूछ भी सकते हो, और आपको ये एरर भी फाइंड करके देता है। अब ये आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे रॉन्ग लग रहा है, फिर आप एक बार इससे पूछ लीजिएगा चैट जीपीटी से, आपको ये एरर भी फाइंड करके देगा। तो ये हो गया हमारा, स्टेप बाय स्टेप देता है सब कुछ। तो ये कोडर के लिए है, जो वेब डेवलपर है उनके लिए है, ये कोडिंग का दिखा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो थोड़ा बहुत है इसमें ऐड किया हुआ। तो चैट जीपीटी से हम एल्गोरिथम पूछ सकते हैं, ये कोडिंग का ही है ज्यादा करके इसमें। तो इसमें हम देख सकेंगे कितने बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं, तो आप अलग अलग इसमें पूछ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, तो जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया। चैट जीपीटी फॉर वेबसाइट डिजाइन करते हो आप, तो आप चैट जीपीटी से अट्रैक्टिव वेबसाइट बिल्ड कराने के लिए यूज करने वाले अच्छे प्रॉम्प्ट डायरेक्शन को यूज करें चैट जीपीटी से वेबसाइट डिजाइन करने के स्टेप देखिए। चलिए सबसे बेसिक एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। प्रॉम्प्ट क्रिएट अ कंप्लीट लैंडिंग पेज फॉर अ स्टार्टअप कंपनी यूजिंग एचटीएमएल। तो यहाँ पे ये कोड आपको इस दिखा देगा कैसे करना है, तो आप इसको कॉपी करके आप सेव कैसे करना है, सब स्टेप बाय स्टेप बताएगा ये। प्लीज राइट सीएसएस, पहले हमें एचटीएमएल के बारे में लिखना है, फिर सीएसएस के बारे में, फिर ये आपको सीएसएस लिख के देगा। इस तरह से पूछना है आपको। देखिए लिमिटेशन की वजह से यह इंफॉर्मेशन कट हो गई है, ऐसे केस में आपको आगे लिखना है कंटिन्यू द कोड। अगर कुछ कट हो जाता है तो आप लिखेंगे इसमें कंटिन्यू द कोड। अगर आपको कोई कोड चल रहा है, मतलब चैट जीपीटी कोड लिख रहा है और आप नहीं चाहते हो कि ये नहीं चाहिए मुझे, तो आपको उसमें लिख देना स्टॉप। जैसे स्टॉप लिखेंगे तो वो रुक जाएगा, तो फिर आपको स्टार्ट लिखना है तो वो स्टार्ट कर देगा। तो ये कुछ हैक भी है चैट जीपीटी के छोटे छोटे, तो वो हैक्स भी इसमें दिखाई दिया है। चैट जीपीटी फॉर क्रिएटर, अगर आप क्रिएटर हो तो क्रिएटर के लिए भी लिखा है आइडिया जनरेट करना, कैसे आप आइडिया जनरेट कर सकते हो। आप ये यहाँ से नेक्स्ट बताया गया है। आप नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है रेसिपी ट्यूटोरियल, आप कुकिंग चैलेंजेस, अलग अलग टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। और यहाँ पे टाइटल देखो, टाइटल ये प्रॉम्प्ट फॉलो कर सकते हो आप, और उसके बाद थंबनेल डिजाइन कर सकते हो, एंड उसके लिए भी प्रॉम्प्ट दिया गया है। स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हो, और उसके बाद आप यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है वीडियो शूटिंग, अगर आप वीडियो शूटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए भी प्रॉम्प्ट दिए गए हैं अच्छे से। वीडियो एडिटिंग, तो आप देखिए, आप खुद का प्रॉम्प्ट बना के देखिए और एंटर करके देखिए आपको रिजल्ट कैसे देता है। फिर आप ये प्रॉम्प्ट यूज करके देखिए कितना आपको डिफरेंट दिखाई देगा, क्योंकि प्रॉम्प्ट इसे रिसर्च करके ये प्रॉम्प्ट लिखे गए हैं, ऐसे ही नहीं लिखे गए। ये प्रॉम्प्ट बहुत ऐसे रिसर्च की गई है तब ये लिखा गया है। चैट जीपीटी फॉर माइंड जर्नी, तो यहाँ पे ये दिया है डिजिटल आर्ट टूल, टूल्स के बारे में दिए गए बेसिकली, कौन कौन से टूल यूज कर सकते हो आप देखो। ये चैट जीपीटी ये टूल्स के है, टूल के हेल्प से बनाया है ये। तो 3D इमेज ही है ये, इससे कैसे बना सकते हो वो आप देख सकते हो। उसके बाद ये वाली इमेज भी बनाई है टूल से। तो चैट जीपीटी इमेज तो नहीं बना सकती, पर अलग टूल यूज करके हम इमेज बना सकते हैं। कार्टून कार्टून अलग अलग देखो यहाँ पे,
कार्टून अलग अलग सब्जेक्ट को एक इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि लोग इसे देखने के काफी मजे आता है। एनिमेशन एनिमेशन बनाने में लोग स्पेसिफिलाइज ट्रेनिंग एड्स की जरूरत होती है, पर आप किसी इंडिविजुअल को एक भी एनिमेटेड इमेज चाहिए तो बस आप ये वाली वेबसाइट को ओपन कर लीजिए, को बोल देखते हैं। बट इसलिए प्रॉपर प्रॉम्प्ट तो जीपीटी से ही मिलेगा। प्रॉपर प्रॉम्प्ट आपको जीपीटी से लेना है, एंड फिर आप यहाँ पे माइंड जर्नी ये करके है, उस पे आपको कर देना है, तो आपको ये इमेजेस भी दे देगा। तो देखो कितने अच्छे से इमेजेस ने दी है हमें। तो यहाँ से आप चैट जीपीटी का बहुत सारा यूज करते हैं, जैसे आप स्टोरी भी लिख सकते हो, कार्टून भी बना सकते हो, और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जितना जो जो आप सोच सकते हो वो आप क्रिएट कर सकते हो। होम होम डिजाइन बताया है यहाँ पे। होम डिजाइन का देखो, आप चाहते हो कि कैसे आपको होम का डिजाइन चाहिए, तो आप इससे चैट जीपीटी से वो प्रॉम्प्ट लेके आपको एक वेबसाइट पे ऐड करके यहाँ पे दिखाया है, वहां से आप होम की डिजाइन भी ले सकते हो कैसे आपको चाहिए। तो मनी मेकिंग विथ चैट जीपीटी, तो आप चैट जीपीटी की हेल्प से जैसे कि बताया, आप चैट जीपीटी की हेल्प से फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग करेंगे तो आपको चैट जीपीटी की हेल्प से पैसे आएंगे ही। तो वही टॉपिक यहाँ पे अलग इसमें दिखाया है कि मनी कैसे बना सकते हो चैट जीपीटी की हेल्प से। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगी, बहुत सारे हैं इसमें टॉपिक्स। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट का प्रॉम्प्ट वहाँ पे दिया था, और अलग अलग कस्टमर सपोर्ट, इतने सारे यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिए हैं। तो लास्ट का मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वो आपको पढ़ के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये क्या है, ये ह्यूमन का कुछ बनाया है देखो। उसके बाद ट्रांसलेशन सर्विस एंड देन चैटबॉट डेवलपमेंट। आप चैट जीपीटी को वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के लिए चैटबॉट डेवलपमेंट करके भी यूज कर सकते हो। आपको पता होगा अभी भी एआई टूल्स कितना ट्रेंडिंग में चल रहा है। हजारों टूल्स एआई के आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो एआई टूल्स बनाना, तो आप एआई टूल्स भी बना सकते हो चैट जीपीटी की हेल्प से। आप इसे पूछ सकते हो कि कैसे बनना है, सब आपको ये डिटेल्स में दे देंगे आपको ये। तो ये आपको कैसे पूछना है, इसके लिए आपको अच्छे से प्रॉम्प्ट आना चाहिए। जैसे अच्छे से प्रॉम्प्ट देंगे तो ही रिजल्ट देगा। सबसे मैं एक ही बात आपको रिपीट करूंगी, क्योंकि यही जो सच्चाई हुई है आपको बता रही हूँ। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। तो प्रॉम्प्ट के लिए आपको ये अच्छी बुक ये आपको रहने वाली है। अगर आप ये प्रोग्रामिंग असिस्टेंट बन सकते हो आपको क्या कर सकते हो आप फ्यूचर में, ये भी बता रहा है। चैट जीपीटी वीएस गूगल वर्सेस गूगल चैट जीपीटी। आप यहाँ पे देखो को चैट जीपीटी और गूगल के बारे में कंपेयर करके दिखाया है कि क्या क्या है इसमें बेसिक्स और कैपेबिलिटी, पर्पस, और फिर ये थोड़ा सा गूगल और चैट जीपीटी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ट्रेंडिंग में जो चल रहा है वो कि इसकी इंफॉर्मेशन आपको रखनी चाहिए। तो ये सब कुछ दिया है कैसे कैसे होता है, और कैसे कैसे आपको आउटपुट भी ये दे रहा है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ी ये ई बुक है, इसमें आपको कितना नॉलेज मिलने वाला है। और कुछ कुछ मैंने इतना बहुत सारा स्किप इसमें किया है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। पावर ऑफ चैट जीपीटी 4, तो इसमें भी बहुत सारे। तो 2022 से ये चैट जीपीटी आया है, आपको पता होगा नवंबर में। तो कितने सारे मिलियंस यूजर इसके हो गए हैं, फेसबुक इंस्टा यूजर्स। यहाँ पे ई बुक इसके भी बहुत सारे वर्जन्स है चैट जीपीटी के, 3.4, 3.5 फोर चैट जीपीटी 4। तो ये वर्जन्स है चैट जीपीटी के, तो आप देख सकते हो। इसको डिटेल्स में अगर पढ़ना है आपको तो आप मुझे जरूर अगर आप इंटरेस्टिंग है तो ही आप मुझे मैसेज कीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी और कांटेक्ट नंबर भी दे दूंगी, आप वहां से सब कुछ डिटेल्स देख सकते हो। तो उसके बाद देखना है आपको चैट जीपीटी राइटर, ईमेल राइटर मैसेज, बहुत सारा है इसमें लिमिटेशन। अभी देखो लास्ट में मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ, ये आप जरूर पढ़िएगा। लास्ट वाला यूट्यूब समरी, आप इससे यूट्यूब की कुछ लिख सकते हो। आप कुछ आप चाहते हो यूट्यूब का भी लिखना, तो वो भी आप लिख सकते हो। वॉइस कंट्रोल, ये वॉइस कंट्रोल फॉर चैट जीपीटी।
AI टूल्स यहाँ पे बता रखे हैं, कोई AI टूल्स आपको लेना है, एक्सटेंशन आप क्या करना है, ऐड करना है, वो सब कुछ है। लिमिटेशन ऑफ चैट जीपीटी, लैक ऑफ कॉमन सेंस, चैट जीपीटी के पास इंटरनेट पर अवेलेबल लीड इंफॉर्मेशन रिसोर्स है। बहुत इंफॉर्मेशन है, आप सोच भी नहीं सकते इतनी है का एक्सेस हो सकता है, लेकिन इसके पास इंफॉर्मेशन को ह्यूमंस ब्रेन लेवल पर प्रोसेस करने की क्षमता नहीं है। इसीलिए कभी कभी आपको प्रॉम्प्ट का ये इनकरेक्ट आंसर दे देता है, कभी कभी आपको इनकरेक्ट आंसर भी दे देता है। अभी थोड़ा सा ये डेवलप हुआ है, तो आपको देखने को मिलेगा, तो आपको ये ज्यादातर सही ही आंसर दे रहा है। तो फ्यूचर एंड इम्पैक्ट ऑफ चैटजीपीटी अपग्रेड हुआ है, तो आपको ये बहुत सारा आंसर अच्छे ही दे रहा है, रॉन्ग तो ये नहीं दे रहा है अभी के लिए। तो देखो इस तरह से है, यहाँ पे देखो 87 मिलियन जॉब्स 2025 तक AI खत्म कर देगा। अ, लेकिन 97 मिलियन न्यू जॉब भी AI ही क्रिएट करेगा। शायद आपको ये कुछ राहत मिली है, इसलिए आप सबको जल्दी से जल्दी इस AI की गाड़ी में बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैंने किताबें की शुरुआत में देखो यहाँ पे क्या बताया है, कितने सारे जॉब ये रिप्लेस भी कर देगा और कितने सारे जॉब ये खोल भी देगा। तो रिप्लेस कर देगा, बिल्कुल सच है। इसका मतलब अगर आप AI नहीं सीखेंगे तो AI आपको सीखना जरूरी है। ये अगर आप AI नहीं सीखते तो आपकी जो AI सीख रहा है वो आपकी जरूर जॉब को रिप्लेस कर देगा, ये यहाँ पे बताया है। बस 5 साल का समय है आपको, अभी भी स्टार्ट हुआ है ये, इतना ये ट्रेंडिंग में है। अब 5 साल के बाद ये बहुत ट्रेंड में जाने वाला है, कुछ कुछ जॉब भी जा सकती है। ये सही है, 100% ये सही है। आपको AI टूल को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते हो अभी जो ट्रेंड में चल रहा है वो आगे जाके वो ट्रेंड में आने वाला है। कोई कोई जॉब वो ले सकता है, नई जॉब्स भी ये खोल रहा है, इसीलिए आपको जो जो नए नए जॉब्स आ रहे हैं उस पे आपको मास्टर कर लेना है, और हो सके तो वो आपको सीख लेना है। तो बस यही इसी बुक में बताया है। थैंक यू फॉर यहाँ तक साथ देने के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको आपने इस ई बुक से को लगातार पढ़कर सीख लिया है। तो देख सकते हो आपने इसमें बहुत कुछ, मैंने सब कुछ बताया है, और इसमें कुछ कुछ स्किप हो गया है, फास्टली मैंने किया था। तो देख सकते हो आप ये ई बुक आपको कितनी बेनिफिट देने वाली है। अगर आप ऐसे एक एक टॉपिक करके आप यूट्यूब पे देखते हो, तो यूट्यूब से भी आपको ये नॉलेज ले सकते हो ई बुक का, पर फिर इतना डीप में नहीं देख सकते हो, इतना डीप में आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको, अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप मैसेज कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।